हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम हिट। आज मैं आपके लिए पॉलिटी जीके का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पंचायती राज से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में से इसमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? तो इसका आंसर है राजस्थान। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था का जो सर्वप्रथम लागू की गई थी वो था राजस्थान राज्य, और यह राजस्थान के नागौर ज़िले में शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 2, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 40, और यह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत 243 से लेकर 243 तक शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के बाद पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला राज्य है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। और फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में भी जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो 1959 में ही अपना ली गई थी। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन हुआ था वो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि इसका जो उद्घाटन किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, 73वें संविधान संशोधन ने कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा था? तो इसका आंसर है 11वीं अनुसूची। और फ्रेंड्स, जो 11वीं अनुसूची थी इसके अंतर्गत 29 विषय को इसमें जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कौन कराता है? तो इसका आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग। तो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज की प्रधान समस्या है? तो इसका आंसर है दलगत राजनीति। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो पंचायती राज की समस्याएं हैं वो है दलगत राजनीति, और इसकी और भी समस्याएं हैं जैसे कि अशिक्षा की कमी, निर्धनता। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है? तो इसका आंसर है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत किसने की? तो इसका आंसर है बलवंत राय मेहता समिति ने। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत हुई थी वो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना वर्ष है? तो इसका आंसर है 1957। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो बलवंत राय समिति थी वो आई थी 1957 में। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक मेहता समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है 1977। क्वेश्चन नंबर 11, एल.एम. सिंघवी समिति किस वर्ष आई? तो इसका आंसर है 1986। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जो एल.एम. सिंघवी समिति थी वो 1986 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 12, जी.वी.के. राव समिति की स्थापना वर्ष है? तो इसका आंसर है 1985। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो सिंघवी समिति थी वो आई थी 1986 में, और जी.वी.के. राव समिति आई थी 1985 में, यानी कि इन दोनों समितियों के बीच में 1 साल का अंतर था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर है 2 अक्टूबर 1959 में। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में, और यह है राजस्थान के नागौर ज़िले में हुई थी। और फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है आपको कि जो इसका उद्घाटन किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित होते हैं? तो इसका आंसर है 1/3 पद। तो 1/3 पद पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं, और यह महिलाओं के लिए सदस्य एवं प्रमुख दोनों के लिए हैं। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर है नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है वो राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर है 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और फ्रेंड्स, यह 1993 में हुआ था। जो संवैधानिक संशोधन दिया गया था वो था 1993 में। 1992 में बिल संसद में पास किया गया था, लेकिन 1993 में यह लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के कार्यों की सूची को किस अनुसूची में रखा गया है?
तो इसका आंसर है 11वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यों के पंचायत का गठन कौन करता है? तो इसका आंसर है राज्य का विधानमंडल, यानी कि राज्यों में पंचायतों का गठन राज्य का विधानमंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज जो विषय है वो राज्य सूची का। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि पंचायती राज विषय है राज्य सूची का, और जो राज्य सूची के अंतर्गत विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। क्वेश्चन नंबर 20, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। तो इसका आंसर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के रूप में, यानी कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के रूप में। क्वेश्चन नंबर 21, ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, यानी कि ग्राम सभा का अभिप्राय है जो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र हैं उनमें निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। क्वेश्चन नंबर 22, पंचायती राज व्यवस्था है। तो इसका आंसर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, और साथ में ही इसे बोल सकते हैं कि यह स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो इसका आंसर है पंचायती राज संस्थाओं में। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि महिलाओं के लिए जो स्थान आरक्षित है वो पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत किए गए हैं, और महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 74वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है नगर प्रशासन, और यह 12वीं अनुसूची के अंतर्गत है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 73वां जो संवैधानिक संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है, और 74वां जो संवैधानिक संशोधन है वो नगर प्रशासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो इसका आंसर है 6 माह। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह की अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। क्वेश्चन नंबर 26, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है। तो इसका आंसर है ब्लॉक स्तर पर। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है जो पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है वो होती है ब्लॉक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 27, बलवंत राय मेहता समिति का क्या सुझाव था? तो इसका आंसर है त्रिस्तरीय पद्धति, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरों पर पंचायतों की बात कही थी, और उस पद्धति ने कहा था कि जो पंचायतें होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक ग्राम स्तर पर पंचायत समिति, यानी कि जनपद स्तर पर पंचायत, और एक जिला पंचायत की बात की है। उसने 3 स्तर पर पंचायतों की बात की है। क्वेश्चन नंबर 28, ग्राम पंचायत में सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 28, ग्राम पंचायत में सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर है पंचायत सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, LM सिंघवी समिति का क्या सुझाव था? तो इसका आंसर है स्थानीय स्वशासन पद्धति। तो LM सिंघवी समिति का सुझाव था स्थानीय स्वशासन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है ग्राम सभा द्वारा। तो ग्राम पंचायत के मुखिया का निर्वाचन होता है ग्राम सभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। तो फ्रेंड्स ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था ये 1952 में शुरू हुआ था, और जो इसको पंडित नेहरू के द्वारा चलाया गया था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के प्रबल समर्थक कौन थे? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 33, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो इसका आंसर है स्थानीय जनता की, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर सके इसके लिए उसे स्थानीय जनता की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषयों को रखा गया है, और ये जो 29 विषय है उसके अंतर्गत जो सभी गांव के कार्य होते हैं उनको रखा गया है, जैसे कि सड़क निर्माण, औषधालयों का निर्माण, कुओं की सफाई एवं मरम्मत, खेती, उद्योग धंधों एवं कुटीर उद्योग या मत्स्य पालन, बीमारियों की रोकथाम आदि जो ये सभी कार्य आते हैं उन सभी को इसमें रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो
तो इसका आंसर है 5 वर्ष। जो ग्राम कचहरी या ग्राम पंचायतें होती हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और इसके बाद फिर से चुनाव कराए जाते हैं और फिर से एक नई पंचायत का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने के लिए संविधान में संशोधन करने की सर्वप्रथम बीड़ा किसने उठाया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है राजीव गांधी। पंचायतों में जो महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण होना चाहिए, इसका जो सर्वप्रथम बीड़ा था वो राजीव गांधी के द्वारा उठाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, जिला परिषद का प्रधान होता है, तो इसका आंसर है अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है जिला परिषद का प्रधान होता है अध्यक्ष और अध्यक्ष को ही चेयरमैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन होता है, तो इसका आंसर है खंड विकास पदाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 39, पंचायती राज की स्थापना किस चुनाव के आधार पर की जाती है? तो इसका आंसर है प्रत्यक्ष चुनाव। यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जाती है वो प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, जनमानस को राजनीति से जोड़ना। तो ये वाला उद्देश्य था ताकि पंचायती राज व्यवस्था को गांव में लाया जा सके और जो ग्राम पंचायतें जो थी वो स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार योजनाएं बनाएंगी और उन्हें लागू करेंगी। तो ये था सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 41, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर है मुखिया। तो जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है उसे मुखिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है? तो इसका आंसर है भाग 9 और ये भाग 9 के काम में संबंधित है। और फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि जो नगर पालिका है वो 74वें संविधान संशोधन से सम्मिलित है और इसके अंतर्गत 18 विषयों को जोड़ा गया है। आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका आंसर है राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, अशोक राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की सलाह दी? तो इसका आंसर है कि जो अशोक राय मेहता समिति थी उसने 2 स्तरीय ढांचे की बात की थी कि पंचायत 2 स्तर पर होनी चाहिए। एक उसने कहा था कि पंचायत ग्राम स्तर पर होनी चाहिए और दूसरा जिला स्तर पर होनी चाहिए। और जो बीच वाली पंचायत होती है यानी कि पंचायत समिति या खंड पंचायत समिति, उसको उसने बिल्कुल भी मना कर दिया था, यानी कि सिर्फ 2 स्तर पर होनी चाहिए पंचायतें। क्वेश्चन नंबर 45, पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है सरकारी अनुदान। यानी कि जो सरकार के द्वारा वित्त सहायता मिलती है पंचायतों को, उसी पर यह अधिकतम निर्भर होती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।